दोस्तों नमस्कार, मैं सुरेंद्र बिष्ट अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, बकरी पालन में हमें बकरी पालन संबंधी हर चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। अगर कहीं से भी कुछ त्रुटि हो गई तो हम बकरी पालन व्यवसाय में हम आगे नहीं बढ़ेंगे, यानी बकरी पालन व्यवसाय में हम फायदा नहीं कमा सकते हैं। बकरियों की बीमारियों की हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए। बकरियों को जितनी बीमारी होती है, बीमारियों के बारे में हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए। नहीं होगी इसकी जानकारी तो आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। आप किसी डॉक्टर को बुला के लाते हो तो उसको फीस दोगे, आप उसको पैसा दोगे, और हो सकता है बकरी आपकी रात में बीमार पड़ी हो और सुबह 10, 11, 12 बजे वो डॉक्टर आ रहा है, तब तक बकरी और ज़्यादा सीरियस हो जाएगी। इलाज कराने के बाद हो सकता है बकरियों की मौत हो जाए। इसलिए बकरी पालन में आपको पूरी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। प्रत्येक बीमारी के बारे में, के खान पान के बारे में, उसकी रख रखाव के बारे में, और सारी चीज़ें आपको जानकारी होनी चाहिए। तो आज इसी क्रम में दोस्तों, मैं आज बकरी की डिलीवरी, बकरी बच्चा देती है उस समय हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए उसके बारे में पूरी की जानकारी देता हूँ। डिलीवरी के लिए तैयार है, उसका गुब्बारा बाहर निकल आया है और धीरे धीरे वो अपना जोर लगा रही है। ये सब क्रिया करने से पहले सर्वप्रथम बकरी के नीचे आप साफ सुथरा कपड़ा रखें, जिससे बकरी का बच्चा गंदा ना हो सकता है कोई बकरी खड़े खड़े डिलीवरी करती है, बहुत सी बकरियां खड़े खड़े ही बच्चा देती है, लेकिन उस समय आपको एक चीज और ध्यान देना पड़ेगा। अगर बकरी इस तरह से क्रिया कर रही हो, खड़े खड़े बच्चा दे रही है, तो आपको उस बकरी के बच्चे को जमीन में गिरने बचाना होगा। उसको ऊपर ही पकड़ लेना ताकि वो जमीन में ना गिरे। अगर जमीन में गिर गया तो उसके सिर में भी चोट लग सकती है, इससे उसकी मौत भी हो सकती है। इसलिए ये चीजें आप बहुत विशेष ध्यान देना चाहिए। बकरी के खुर निकला है, धीरे धीरे बकरी डिलीवरी को और अग्रसर होती है, और जैसे ही बकरी ने बच्चा दे दिया है, नाल उसके साथ जुड़ी पड़ी है। तो अगर ये क्रिया अगर नाल टूट गई तो कोई बात नहीं, अगर नाल नहीं टूटी है तो ऊपर और नीचे 1 इंच नीचे उसके बकरी के बच्चे के बॉडी से, और उसके बाद बीच में छोड़ के और 2 जगह धागा बांध लीजिए, जैसा कि मैंने कर रखा है। तो मैंने ये नई ब्लेड ले रखा है, नई ब्लेड से उसको कट किया, और कट करने के बाद उसको बढ़िया से साफ कपड़े से उसको साफ किया, और साफ करने के बाद बकरी के बच्चे को जो नाल है जिस तरीके मैंने कट किया ब्लेड से, उसको टिंचर आयोडीन या पोविडीन आयोडीन पूरे नाल को बढ़िया से भिगा दिया। ये क्रिया क्यों करते हैं दोस्तों, इसके बारे में मैं जानकारी देता हूँ। टिटेनस का जो वायरस होता है उसके नाल के द्वारा उसके बॉडी में चला जाता है। अब नाल क्या है, ये इसके बारे में भी थोड़ी मैं आपको जानकारी देता हूँ। नाल जो बकरी का अगर गर्भाशय में बच्चा रहता है तो नाल के द्वारा ही श्वसन क्रिया, खान पान वो नाल के द्वारा ही करता है। जैसी डिलीवरी बाहर आई तो वो श्वसन क्रिया सब कुछ, श्वसन यानी सांस लेना, सब कुछ क्रिया वो मुंह से करता है। एक और चीज, जैसी बकरी का बच्चा बाहर निकले, सर्वप्रथम आप उसकी नाक साफ कर लेना, क्योंकि नाक साफ करने का सबसे पहला कारण यह है दोस्तों, अब उसके अंदर गर्भाशय में जो रहा है उसके अंदर जो फ्लूइड आता है, वो फ्लूइड नासा छिद्र यानी नाक के द्वारा उसके फेफड़ों में चला जाएगा। अगर फेफड़ों में चला गया तो डेंचिक निमोनिया बच्चे को हो सकता है, और हो सकता है उसकी मौत हो जाए। इसलिए सबसे पहले नाक को साफ करना, साफ कपड़े से उसको नाक को साफ करना, बढ़िया से साफ कर लेना, इसके अंदर फ्लूइड ना जाए। बकरी के बच्चे को बढ़िया से साफ सुथरे कपड़े से साफ कर लेना है। साफ करने के बाद उसे रख लेना। उसके बाद की क्रिया बता रहा हूँ। उसके बाद आप सेवलॉन का पानी बनाना, सेवलॉन का पानी बनाने के साथ उसको पूरी बॉडी में पोंछ देना। उसके बाद सफ़ेद कपड़े से बढ़िया से साफ करके रख लेना, और हल्का सा गुड़ का एक टुकड़ा, जरा सा चने के दाने से छोटा, उसके ऊपरी तालुए में गुड़ चिपका देना। ये क्यों कह रहा हूँ दोस्तों, इसे चिपकाने से उसके अंदर जो गंदगी, उसके मुंह के अंदर जो गंदगी गई है वो चप चप करेगा, तो वो मुंह के अंदर की गंदगी साफ हो जाएगी और बकरी का बच्चा आसानी से दूध पकड़ लेगा। इसलिए ये जरूर करना। और ये सब करने के बाद बकरी के बच्चे को रख लिया, आधे से 1 घंटे तक का इंतजार करो। अगर बकरी दूसरा बच्चा देती है तो ठीक है, नहीं देती है तो उसके थनों को पोटेशियम परमैंगनेट का घोल बनाकर बढ़िया से धुलाई करिए। उसके बाद 2 धार दूध जो होता है उसको जमीन में गिरा देना। और ये क्यों कह रहा हूँ कि 4-5 महीने से बकरी ब्याई नहीं है और गंदी जगह बैठती है, थनों के छेद होते हैं, उसके अंदर गंदगी चली जाती है। अगर हमने ये क्रिया नहीं करी, वो गंदगी बच्चे के पेट में चले जाएगी और बच्चे के अंदर इन्फेक्शन हो सकता है। कॉक्सीडियोसिस एक बीमारी होती है, वो हो सकता है। तो इसलिए वो थन को 2 धार जमीन में गिराने के बाद फिर से एक बार पोटेशियम परमैंगनेट से धुलाई करना, और उसके बाद हमारा बच्चा तैयार है दूध पीने के लिए। आपने पकड़ा, बकरी के बच्चे को दूध पिलाया। दूध जो है
बकरी का बच्चा अगर 2 किलो का है तो 100 ml दूध पिलाना। 100 ml की डोज जो है पूरे दिन भर की है। जितनी बार आप दूध पिलाओगे पूरे दिन भर आप 100 ml दूध पिलाना। उससे ज़्यादा आपको दूध दूध नहीं पिलाना। बकरी का बच्चा तो खूब दूध पिएगा, लेकिन आपको 100 ml से ज़्यादा नहीं पिलाना। और गलती से अगर ये दूध ज़्यादा पी लिया तो हो सकता है उसका गोबर बंद हो जाए और उस कोई इन्फेक्शन हो जाए, जिससे बकरी का बच्चा बीमार पड़ जाए। इसलिए आपको ये ज़रूर सावधानी, ज़्यादा दूध ना पिए और अंदाज़ा एक मार के पिलाना है। इसको चेक कैसे करना है, बकरी का बच्चे का पेट भरा है नहीं भरा है। पेट होता है जहाँ पे उसका नाल होती है, उसके पास बकरी के बच्चे का पेट उठाना और उसके जो गड्ढे होते हैं पेटों में, अगर वो गड्ढे नहीं बन रहे हैं, उठा हो रहा है, तो बकरी का बच्चे का पेट भर गया है। उसके बाद हमें दूध नहीं पिलाना है। और दूध पिलाने के बाद A to Z ड्रॉपर की 2-4 बूंदे उसके जीभ में लगा देना। और जीभ में लगाने के बाद एक होम्योपैथिक नॉक्सविम नाम की मेडिसिन आती है, उसको जरूर डालना है। 1 से 2 बूंद उसके मुंह में डाल देना है। और A to Z ड्रॉपर इसलिए कह रहा हूँ कि उसमें हर तरह के विटामिन और मिनरल होते हैं, जिससे बकरी का बच्चा जल्दी एक्टिव हो जाता है। और नॉक्सविम का इसलिए कह रहा हूँ कि बकरी के बच्चे ने अगर थोड़ा सा दूध ज़्यादा पी लिया तो नॉक्सविम का उस दूध को पचाने के लिए बहुत सहायक होता है। इसलिए नॉक्सविम की 2-4 बूंदे जरूर डाल देना। और उसके बाद एक काढ़ा बनाना बकरी के लिए। काढ़ा बनाना, उसमें 1 लीटर पानी लेना और 50 से 100 ग्राम गुड़ लेना। पानी को खौलाना, उसमें गुड़ डालना। गुड़ डालने के साथ उसी में हल्दी डालना और जीरा डालना और अजवाइन डालना। इसको बढ़िया से पका लेना। जब पक जाए उसके बाद निकाल देना। ठंडा करने के बाद बकरी को पीने के लिए दे देना। ये देसी दवा है दोस्तों। अगर आपने इस चीज़ को करा, दिखा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास इस समय बहुत ज़्यादा बकरियां डिलीवरी कर रही थी। ये सब करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं था, मैंने नहीं दिखाया, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ कि मैंने ये किया था। उसके बाद आपने उसको पिलाया। पिलाने के बाद या हेक्सापार, जो भी गर्भाशय को साफ करने वाली दवाई है, 30 से 40 ml सुबह शाम देना। 2-3 दिन तक देना, उसका गर्भाशय क्लीन हो जाएगा। और 6-7 दिन बाद जब उसका ब्लड आने लगता है, 1-2 दिन और देना, उसका गर्भाशय एकदम क्लीन हो जाएगा, साफ सुथरा हो जाएगा, जिससे नेक्स्ट टाइम में डिलीवरी के लिए बकरी पूरी तरह तैयार हो जाएगी। तो दोस्तों, ये था बकरी का डिलीवरी के दौरान हमें क्या क्या क्रिया करनी पड़ती, क्या क्या कैसे कैसे उस चीज़ को हमें देखभाल करनी पड़ती, जिससे बकरी आगे के लिए तैयार हो। तो अगर आपको मेरी दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। धन्यवाद।